हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी एग्जाम है उसमें 2-4 नरेशन जरूर पूछे जाते हैं और एक बार आपने नरेशन पढ़ लिया, लाइफ में दोबारा आपको कभी नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं नरेशन कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि नरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, इसे डायरेक्ट नरेशन भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे बोलते हैं। तो देखिए, सपोज करें कि कोई एक पर्सन है जो बी से एक बात बोलता है। उसको क्या बात बोलता है कि जैसे राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू। ये बात ए ने बी से बोला और बोला कि जा करके सी से ये बात कह दो। तो सी ने पता है क्या किया, सी ने जा करके उसी बात को डायरेक्टली बोल दिया। क्या बोल दिया उसने कि राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू। बी ने ये बात सी से बोल दिया। तो जब किसी वक्ता को यानी जब किसी स्पीकर की बात को सेम उसी के शब्दों में जा करके किसी से बोल देना, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब आप समझिए कि इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अब क्या किया, अब इस बात को कहने का एक और माध्यम हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है। तो बी ने क्या किया कि जब ए ने कहा कि राम सेड टू मोहन आई शैल हेल्प यू, ये बात ए ने बी से कहा, तो बी ने इसे डायरेक्ट ना बोल करके इसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और उसको क्या बोला जा करके कि राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड हेल्प हिम, और इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि उसी के शब्दों को थोड़ा सा अपने शब्दों में फेर बदल करके बोल देना, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया फ्रेंड्स? डायरेक्ट नरेशन में कम से कम आपका एक सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है। कम से कम एक सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, और स्पीकर का जो मेन कोटेशन होता है, जो मेन बात होता है, उसे हम इन्वर्टेड कमा के अंदर रखते हैं। तो देखिए, जो स्पीकर ने जो बात बोला था उसका मेन पॉइंट जो था आई शैल हेल्प यू, तो ये हमेशा इन्वर्टेड कमा के अंदर ही रहता है, ये इन्वर्टेड कमा के बाहर नहीं रहता है। समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखिए, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के बाहर रहता है, जैसे आप देखेंगे कि ये सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के बाहर है, यानी कि एक इन्वर्टेड कमा यहां पर लगा है और बाकी ये बाहर है, और उसमें जो वर्ब होता है, अब इसमें वर्ब क्या है, इसमें ये वर्ब हो गया। तो इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब या इंडक्टरी वर्ब कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कमा से क्लोज होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसमें जो वर्ब होता है इसे हम बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोगों को यह जानना है कि नरेशन में हमें कितने सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने होते हैं। तो देखिए, पहले हमें पढ़ना होता है एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, दूसरा होता है आपका इंपरेटिव, थर्ड आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, फोर्थ हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव, फिफ्थ हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल आपको 5 सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं नरेशन में, जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इसके बेसिक रूल के बारे में, जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में हेल्प लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे रूल के बारे में, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं पता होगा किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। आप बार बार गलतियां करते रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप बार बार गलती करें। एक बार आप सीख ले, लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए जानते हैं रूल और सीखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको 2 रूल पढ़ना होता है। पहला है आपका जनरल रूल, दूसरा है स्पेशल रूल। अब जनरल रूल क्या होता है कि जनरल रूल हर एक सेंटेंस के साथ एक समान लागू होता है। चाहे आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लें, कोई भी सेंटेंस पढ़ लें, हर किसी के साथ एक समान लागू होगा। जबकि स्पेशल रूल हर किसी के साथ अलग अलग लागू होता है। अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसका एक अलग रूल है, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे उसका एक अलग रूल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल रूल के बारे में, बाद में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल रूल के बारे में। तो जनरल रूल में 3 चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत होता है। पहला है आपका चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है आपका चेंज ऑफ टेंस,
थर्ड है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन चीजें आपको दिमाग में कंसंट्रेट रखने की जरूरत है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पर्सन समझने के लिए आपको एक फार्मूला समझना बहुत जरूरी है। वो फार्मूला है आपका सन का फार्मूला। ये फार्मूला आपको माइंड में एकदम फिट कर लेना है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप इसे 1 2 3 समझ लीजिए। 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन और 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। इसे मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे हम चेंज करते हैं पर्सन को। ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ध्यान देंगे, यहां रिपोर्टेड स्पीच है ये और इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए सेंटेंस में आप देखेंगे तब आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही, इधर आपको दिमाग कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको टोल्ड के ऊपर ध्यान देना है, ना तो मी के ऊपर, ना तो डैड के ऊपर, क्योंकि आपको इसी को चेंज करना है। इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है। इसे कैसे चेंज किया जाता है सिर्फ आप ये कंसंट्रेट करके रखिए। देखिए यहां ही आया है, अब आपको समझना है कि ही यहां कैसे आया है। तो ही कैसे आया, जब आप प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो ठीक ठीक हमें ला करके हम ऐसे ही रख देते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, अगर यहां यू रहता तभी भी हम यहां पर यू का यूज करते, अगर यहां सी रहता तभी भी यहां पर हम ला करके सी का यूज कर देते। क्यों यूज करते, क्योंकि यहां पर आई का यूज एज ए सब्जेक्ट किया गया है और हमें यहां पर जरूरत है सब्जेक्ट का। यहां पर हम हिम नहीं लिख सकते, यहां पर किसी अदर प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स। और बाकी हमने क्या कर दिया, सेल यहां पर वुड कर दिया, हेल्प कर दिया। अब यहां पर एक और प्रोनाउन दिया है, तो इस प्रोनाउन को हमको कैसे चेंज करना है। ध्यान देंगे यहां पर यू दिया है, तो यू किसके अनुसार आपको चेंज करना है, यानी कि ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी कि अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट है मी, और मी यहां पर क्या है समझिए, मी यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब जब आप मी को इधर लेकर के आएंगे, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है और यहां पर भी ऑब्जेक्ट के रूप में इसे यूज करना है। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, इसमें कुछ और नहीं होता है। समझ में आया फ्रेंड्स। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उसके माध्यम से आप समझिए। अब दूसरा सेंटेंस में देखिए, दूसरा सेंटेंस में क्या है कि he said to me you will help me। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, तो इसे हम कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है ना, सेकेंड पर्सन आएगा तो हमें इसके अनुसार चेंज करना है। सेंटेंस देखिए तब आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ही टोल्ड मी दैट, अब यहां पर यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है ना, तो इसके अनुसार। अब यू यहां पर किस रूप में यूज हुआ है, अब बताओ किस रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका आई। तब हम यहां पर आई का यूज करेंगे। वुड आपने कर दिया, हेल्प कर दिया, अब यहां पर आ गया हिम। अब हिम कैसे आ गया, तो ध्यान देंगे यहां पर मी को किसके अनुसार चेंज करना है, तो मी आपको यूज करना है यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प हिम। तो इस प्रकार से हम पर्सन को चेंज करते हैं। अब देखते हैं ना, अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। थोड़ा सा हम इसी को चेंज कर देते हैं। ध्यान देंगे, अगर ये सेंटेंस यहां यू की जगह पर अगर ही होता तब हम कैसे चेंज करते। ध्यान देंगे, अगर यू के जगह पर अगर ही होगा तो यहां पर थर्ड पर्सन का मतलब है नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होता। क्या सुना आपने, कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि उसके पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आ जाएगा ही, सी, इट, दे या कोई भी थर्ड पर्सन हो,
सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा आपका, ही टोल्ड मी डैट। अब सब्जेक्ट है ना यहाँ पर ही, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर यहाँ ही हमने लिख दिया तो ही वुड हेल्प हिम हम कर देंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा सेंटेंस। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए एक बार और मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप इसे बेहतर तरीका से समझ जाएं। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो नो चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम पर्सन को चेंज करना सीखे। अब हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में कि चेंज ऑफ टेंस करते कैसे हैं। लेकिन चेंज ऑफ टेंस करने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक रूल के बारे में जानना है कि हम चेंज ऑफ टेंस करते क्यों हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, चेंज ऑफ टेंस हम कब करेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में अगर होगा तब हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बातें हैं ये प्रेजेंट में कही गई है और प्रेजेंट के बात को आप पास्ट में या फ्यूचर में चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपका सेंटेंस हो ध्यान से देखेंगे यहां पर, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट में है, ये बात आपको प्रेजेंट में कही गई है और जब हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो यहां पर हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही टेल्स मी, अब सेज टू को क्या कर दिया गया, टेल्स में बदल दिया गया है, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहां पर डैट का यूज कर दिया गया इन्वर्टेड कमा के जगह पर। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है, पर्सन में चेंज होगा, टेंस में नहीं चेंज करेंगे लेकिन पर्सन में जरूर बदलाव करेंगे। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद से अब देखिए, आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज आपने कर दिया और गोइंग टू मार्केट कर दिया। ये ऐसा नहीं कि आप यहां पर वॉज कर दें, गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये वर्ब प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा, यहां पे वर्ब तो चेंज नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही विल से टू मी आई विल प्ले फुटबॉल। अब देखिए कैसे बनाए यहां पर, तो ही विल टेल मी दैट ही विल प्ले फुटबॉल। यहां पर भी सिर्फ पर्सन को चेंज किया गया है, टेंस में बदलाव नहीं किया गया। तो चेंज ऑफ टेंस में हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा, अगर नहीं होगा तो इसे चेंज नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर ये पास्ट में किसी भी टेंस में हो तब हम क्या करेंगे, अगर यहां पर सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट, तब हम इसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तब हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर यहां पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल प्रेजेंट अगर यहां पर आ जाए तो हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां आ जाए तब हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? अब हम लोग देखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। फ्रेंड्स, इसे हम कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चेंज करना नहीं आएगा तभी भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे करते हैं। तो देखिए, दीज अगर आता है तो डैट में चेंज करेंगे, दीज अगर आएगा तो दोज में होगा, हियर आएगा तो दीयर में होगा, नाउ आएगा तो देन में करेंगे, दस को सो में करते हैं, हेंस को थेंस में करेंगे, टुडे को डैट डे में होगा, टुमारो को नेक्स्ट डे में होगा, यस्टरडे को प्रीवियस डे में करेंगे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में करेंगे, नेक्स्ट वीक या मंथ और ईयर को हम करते हैं द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर हो जाएगा। कम को गो में चेंज करेंगे, अ ईयर अगो को करेंगे अ ईयर बिफोर। तो फ्रेंड्स,
3 रूल इसको मैंने बताया कि जनरल रूल में ये तीनों रूल को आपको माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि अगर ये रूल अगर आपको नहीं पता होगा आप बार बार मिस्टेक करेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।